के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा पर्दा हटा दो जरा मुख। दोस्तों 50 और 60 का दशक मोहम्मद रफ़ी के नाम से था। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। और उस दौर में रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। माँ को भी समझा दो बस इतना बता दो हम प्यार करने वाले। लेकिन साल 1969 में फिल्म आराधना के हिट होने के बाद किशोर कुमार का दौर शुरू हो गया। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। और 70 के दशक में किशोर कुमार का दौर रहा। 70 के दशक में किशोर कुमार ने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। 70 के दशक में ज़्यादातर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेता किशोर कुमार से ही गाना गवाना चाहते थे। लेकिन उस दौर में भी लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, मदन मोहन और रवि जैसे अनेक संगीतकार थे जो मोहम्मद रफ़ी से ही गाना गवा रहे थे। दोस्तों उस दौर में कई ऐसे गीत रहे हैं जिसे पहले मोहम्मद रफ़ी से गवाया गया, लेकिन बाद में निर्देशक, निर्माता या डिस्ट्रीब्यूटर के दबाव में उस गाने को किशोर कुमार से दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी गीत रहे हैं जिसे पहले किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन फिर बाद में उसी गीत को मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करवाया गया। दोस्तों इस वीडियो में उस गीत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे प्रोड्यूसर के दबाव में पहले किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन उसी प्रोड्यूसर ने उसी गीत को किशोर कुमार को हटाकर मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए, जानते हैं उस किस्से के बारे में। दोस्तों साल 1975 में धर्मेंद्र, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म एक महल और सपनों का रिलीज हुई थी। एक महल और सपनों का साल 1975 की 20 फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने कई यादगार और बेहतरीन गीत गाए थे। दिल में किसी के प्यार का जलता हमसे पूछो कि हकीकत क्या है। फिल्म में 3 एकल गीत किशोर कुमार ने गाए थे और एक एकल गीत लता मंगेशकर ने गाया था, जबकि एक युगल गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया था। देखा है जिंदगी को कुछ इतना कर। दिल में किसी के प्यार का जलता। दरअसल ये युगल गीत फिल्म का टाइटल गीत है। असल में इस गीत को प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल के कहने पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन बाद में उन्हीं के कहने पर इस गीत से किशोर कुमार को हटाकर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से रिकॉर्ड करवाया गया। यह सारा किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने एक प्रोग्राम में खुद बताया था। एक महल हो सपनों का। संगीतकार रवि ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों को इंटरव्यू देने से कतराते थे। एक बार एक अखबार के पत्रकार ने रफ़ी साहब के पास आए और पत्रकार ने रफ़ी साहब से पूछा कि रफ़ी साहब, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी गाने को काटकर वही गाना किसी और सिंगर से गवाया गया हो? बाद में रफ़ी साहब ने संगीतकार रवि से पूछा कि क्या कोई गाना ऐसा है जिसे पहले मुझसे रिकॉर्ड करवाया गया और बाद में उसी को किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवाया गया हो? रफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और कहा कि पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या कोई उनका गीत कैंसिल किया गया है और उसे किशोर कुमार से रिकॉर्ड करवाया गया हो। तो रवि साहब ने उन्हें बताया कि कम से कम मेरे कारण तो कभी ऐसा नहीं हुआ, उल्टे मैंने किशोर कुमार की जगह वही गीत आपसे रिकॉर्ड करवाया है। फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। इस गीत के बारे में संगीतकार रवि ने बताया कि वह इस गीत को लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। संगीतकार रवि ने कहा कि एक महल और सपनों का गाना बनने के दौरान निर्माता देवेंद्र गोयल ने कहा कि उनके बच्चे चाहते हैं कि ड्यूट में पुरुष स्वर किशोर कुमार का हो। मैंने उन्हें याद दिलाया कि फिल्म के नायक धर्मेंद्र हैं और उन पर तो रफ़ी साहब की आवाज़ मैच करती है, किशोर कुमार की नहीं। लेकिन वो नहीं माने तो मैंने लता जी के साथ किशोर कुमार को रखा। संगीतकार रवि बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद गोयल साहब मुझसे बोले कि गीत को फिल्माने से पहले उन्हें शॉट के लिए जो खाका तैयार किया है उसमें उन्हें लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर कल्पना में रोमांस कर रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मैंने गोयल साहब से कहा कि मैंने तो पहले ही सावधान किया था
इसके बाद गोयल साहब ने कहा कि इस गाने को लता मंगेशकर के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा लीजिए। मेरे हिसाब से किशोर कुमार की आवाज़ धर्मेंद्र को सूट नहीं हो रही है। वैसे भी धर्मेंद्र पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ज़्यादा सूट करती है। खुद धर्मेंद्र ने भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि रफ़ी साहब की आवाज़ को वो पसंद करते थे, क्योंकि रफ़ी साहब मेरे लिए गाने को उसी तरह ढाल देते थे। बाकी गायक भी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, सब अच्छे हैं। और देवेंद्र गोयल की बात सुनकर संगीतकार रवि परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है, अब इस गाने से वो कैसे हटाया जा सकता है, वह नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि किशोर कुमार को उस गाने के लिए पूरा भुगतान किया जा चुका था, लेकिन किसी गाने से किशोर कुमार को हटाकर दूसरे गायक से उस गाने को गवाना जोखिम का काम था। लेकिन प्रोड्यूसर की बात मानते हुए संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी साहब से संपर्क किया और उनसे उस गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया। उसके बाद संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गाने को गोयल साहब को सुनाया। इस बारे में संगीतकार रवि ने खुद बताया, उस गाने को सुनकर गोयल साहब कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। यह गाना उन दिनों खूब बजता था और ये गाना खूब लोकप्रिय भी हुआ था। दोस्तों, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ गाना अब उपलब्ध नहीं है। अगर ये गाना कहीं मिल जाए तो संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।